आइए हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 12वां अध्याय वचन 21। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई का जीत लो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज मेरे प्रियजनों, जिस कलाम पर मैं ये बात करना चाहता हूं, आज उस कलाम को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। इस वचन पर जब मैं मनन कर रहा था बीते दिनों, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन और दिया। मत्ती 5वां अध्याय वचन 39। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि बुराई से ना हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। और मत्ती 5वां अध्याय वचन 39 भी यही कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। बुराई से ना हारने के लिए आपको कार्य करना है। यह अपने आप नहीं हो जाएगा, आपको रेजिस्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको रेजिस्ट करना है, बुराई से नहीं हारना। हमारे आसपास जैसी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ सकती है मेरे प्रियजनों, पर आपके स्वभाव से आप कैसे उन प्रॉब्लम्स को डील करते हो, वो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर असरदार या बेअसर हो सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम्स का आना हम रोक नहीं सकते। क्या हम रोक सकते हैं प्रॉब्लम्स नहीं। का आना? आप रास्ते में जा रहे हैं, बाइक पंचर हो गई, बाइक पंचर होना आप रोक सकते हैं, पर बाइक पंचर होने के बाद आपका स्वभाव जैसा होना चाहिए, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके घर में वातावरण खराब हो सकता है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो सकता है, शायद आप उसको रोक नहीं सकते, पर आप एक चीज कर सकते हैं कि उस लड़ाई वाले वातावरण में अपने आप को मसीह की मर्यादा में बनाए रखें और आप खुद लड़ाई झगड़े में ना जाएं। भलाई से बुराई को जीत लो। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट आप जानते हैं प्रॉब्लम्स असरदार या बेअसर होना आपके ऊपर है। आप प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते, पर उन प्रॉब्लम्स को बेअसर कर सकते हो। इफेक्टलेस, पावरलेस। कैसे? बुराई ना करके। अगर एक व्यक्ति आप पर चिल्ला रहा है और आप भी उसके विपरीत रिस्पॉन्स में चिल्ला रहे हैं, तो आप भी बुराई कर रहे हैं, तो आप बुराई से हार चुके हैं, क्योंकि आप भी बुराई कर रहे हैं। पर अगर आप भलाई करें और उसे कहें कोई बात नहीं, शांत रहो, क्षमा करो, तब आप भलाई से उस बुराई को जीत सकते हैं। जैसी भी परिस्थितियां हैं, तुमसे बुरे स्वभाव से बात करा जा रहा है, बुरे व्यवहार से बात किया जा रहा है, तुम्हें एक बुरे ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट किया जा रहा है, आप अच्छे बनोगे तब आप भलाई से बुराई को जीतोगे। और अगर हम उस नुकसान में भी कहें, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, इसमें भी कुछ भलाई होगी। आमीन। परेशानियां आपके जीवन में बेअसर हो जाएंगी। या असरदार करनी है तो बुराई से हार जाओ और बुराई में पड़े रहो। चुनाव आपका है, क्योंकि परमेश्वर हृदय का परमेश्वर है। वो हमेशा बताता है, बताता रहता है, बताता रहता है, बताता रहता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20 में परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं निरंतर, जो कोई मेरी खटखटाहट सुनता है, दरवाजा खोलता है, मैं भीतर आता हूं। इसका मतलब कार्य हमें करना है। उस बदलाव को करने के लिए कार्य हमें करना है, नहीं मुझे करना है। जब मैं वो कार्य करूंगा अपने जीवन में, तब मेरे जीवन में बदलाव होगा, उससे पहले बदलाव नहीं होगा। आपको लोग निकम्मा कह सकते हैं, आप उनके निकम्मा कहने के शब्द को रोक नहीं सकते, उनके कहने हुई हर एक ताड़ना को रोक नहीं सकते, पर आप क्या रोक सकते हो? अपने आप को, कि आप उस बुराई में ना पड़ो।
बल्कि भलाई से उस बुराई को जीत लो। मैं वचन पढ़ रहा था और इस वचन को इस बार जब मैंने पढ़ा कि जब भलाई से बुराई को जीत लो, तो मैंने इस वचन को पढ़ा, याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 2 से 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। इसका मतलब तब भी आप उस बुराई को भलाई से जीत लो कि इसमें भी कुछ आनंद छुपा है, इसमें भी कुछ भलाई छुपी है। अगर आज परिस्थितियां खराब हैं, अगर आज सिचुएशंस खराब हैं, अगर आज सर्कमस्टांसेस खराब हैं, इसमें भी कुछ भलाई छुपी है। परमेश्वर इसमें भी आपको कुछ सिखाना चाहता है। पूरे आनंद की बात समझो। इसका मतलब इसका वचन जो हमने पढ़ा रोमियो 12 अध्याय वचन 21, उस वचन से यह वचन मैच करता है, क्योंकि यह कहता है कि भलाई को बुराई से, एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रहना बहुत आसान है। अगर आपको 4 लोग अच्छे मिलें जो आपको समझते हैं, आपके आत्मिक उन्नति के लिए आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके साथ प्रार्थना करते हैं, आपके साथ इंटरसीड करते हैं और कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझे ये कहता है, आप हमेशा एक मनोबल में बढ़ते जाएंगे। पर जब लोग कहें अरे यार ये सही नहीं है, अरे ये नहीं होना चाहिए, और तब भी आप उनके लिए पॉजिटिव रहें, अपने लिए पॉजिटिव रहें, तब आप भलाई से बुराई को जीतते हैं। बेअसर हो जाएंगी परेशानियां जब आप उस भलाई से बुराई को जीत लोगे। परेशानियां होंगी, पर एक समय के बाद वो परेशानियां आपके जीवन में बेअसर हो जाएंगी। आमीन। अगर एक व्यक्ति निरंतर आपको ताड़ना देता है और आप कहते हैं थैंक यू यार, हाँ भाई हो सकता है, आप देखना कुछ समय के बाद वो आपको ताड़ना नहीं देगा, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा एज अ सपोर्टर। वो आपको इमोशनली, मेंटली और प्रेयर लाइफ में सपोर्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? आमीन। क्योंकि आप भलाई से बुराई को जीत लोगे हंसते हुए। हमें ऐसा ही करना है। मैं एक वचन आज आपके साथ साझा करना चाहूंगा और वहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। मेरे प्रियजनों, मैं जब इस विषय में प्रार्थना कर रहा था, मनन कर रहा था, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे इस वचन के विषय में बताया। मत्ती 5 अध्याय वचन 13 से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकने की वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए 16वां वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। एक दिया, एक रोशनी की सबसे ज्यादा बहुमूल्यता कहां पता चलती है? आप जानते हैं? अंधेरे में। जब बहुत सारी रोशनी होती है तो दिए की बहुमूल्यता पता चलती है? वो नजर भी नहीं आता, नजर भी नहीं आता। पर जब बहुत सारा अंधेरा होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तब एक दिए की बहुमूल्यता पता चलती है। परमेश्वर ने आपको जगत के लिए एक दिया बनाया है। आमीन, आमीन। और उस दिए की बहुमूल्यता तब पता चलेगी जब वो बहुत आसपास अंधेरे से घिरा होगा और उस अंधेरे में चमकेगा और दर्शाएगा कि मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ जन हूं। यस यस, हालेलुया। आपकी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए, एक लुभावनी, कि अंधेरे में क्या करें? चमके। एक दिया डगमगाए नहीं, टिमटिम ना करें, निरंतर जलता रहे और दूसरों को रोशनी देता रहे, चाहे उसके जीवन में परेशानियां हो ना हो, पर वो दूसरों के लिए एक रोशनी का साधन बनने पाए। हालेलुया।